Welcome back, students. Today we are going to discuss about the poem Break, Break, Break. And this poem is written by Alfred Lord Tennyson. Okay, so कुछ हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में पहले जान लेते हैं और ये पोएम उन्होंने किस कंडीशन में लिखी. This poem was written in the year 1835 and it was published in the year 1842. Okay. तो ये जो टेनिसन थे, लॉर्ड टेनिसन, ये विक्टोरियन एज के पोएट थे और बहुत बड़े पोएट थे उस समय के. लॉर्ड इनके नाम के आगे है, दैट मीन्स ये नोवेल्टी के मेंबर भी थे. तो बेटा इस पोएम में एक्चुअली क्या है, उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था A.H. हेलम. तो बाय किसी भी कारण से या किसी भी कॉज से उनकी डेथ हुई थी उनके इस फ्रेंड की. तो एक्चुअली इस पोएम में वो उन्हें याद कर रहे हैं, तो वो अपनी डेथ पर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना. तो वो जब समुद्र के किनारे पर बैठे हुए थे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, हम सीधे इसके स्टेंजास पर आते हैं. तो इसमें टोटल 4 स्टेंजास हैं. तो मैं फर्स्ट पर आ रही हूँ. ओके, ब्रेक ब्रेक ब्रेक. ब्रेक का मतलब यहाँ पे है तोड़ो तोड़ो तोड़ो. वो ये सी से कह रहे हैं, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. ये एक्चुअली उस सी से कह रहे हैं कि तोड़ो और इन जो ग्रे कोल्ड स्टोन्स पर आकर तुम गिरो. एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी. वो बता रहे हैं कि जो थॉट्स मेरे अंदर हैं, काश मैं उनको, मेरी टंग जो है, मेरी जबान जो है, वो काश उनको कह पाती. अटर मीन्स होता है स्पीक. ओके, अटर मीन्स होता है स्पीक, बोलना. कि काश उनके जो थॉट्स है, जो उनके अंदर उठ रहे हैं उस वक्त, वो शायद उन्हें बोल पाते. Second stanza, oh well for the fisherman boy that he shouts with his sisters at play. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये शायद उस फिशरमैन, उस मछुआरे के बेटे के लिए अच्छा होगा जो अपनी सिस्टर के साथ खेल खेल में शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है. दैट मीन्स जैसे बच्चे खेलते हैं. oh well for the sailor's lad that he sign in his boat on the bay. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये शायद उस सेलर के लिए भी अच्छा है जो अपनी बोट पर बैठे हुए गाना गा रहा है ना. ये जो आपकी जो लहरें हैं, ये समुद्र से बोल रहा है ऐसा, कि ये उस फिशरमैन के बॉय के लिए अच्छा है जो खेल रहा है अपनी बहन के साथ और चिल्ला रहा है, या उस सेलर के लिए जो छोटा नाविक होता है ना, जो अपनी बोट पे चलते हुए बोट चलाते हुए गा रहा है. थर्ड स्टेंजा, एंड द स्टेटली. बेटा स्टेटली मीन्स होता है जो बड़ी शिप्स होती है ना. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल. हेवन, नाइस वर्ड इज देयर. हेवन मीन्स होता है जहाँ पे बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स रुकती है ना. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो मेरे पास से गुजर रही हैं, मेरे, है ना, वो सब जो हैं अपने जो बंदरगाहों पर या अपने ठिकानों पर पहुंच जाएगी, मतलब अपने ठिकानों को जा रही है हील से होकर. बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश हैंड. But oh, for the touch of a vanishwood hand and the sound of a voice that is still. अब यहाँ पे वो वैनिश मतलब एक्चुअली होता है गायब होना. तो यहाँ पे वो एक्चुअली अपने उस फ्रेंड को याद करके बोल रहे हैं, लेकिन काश वो हाथ जो है, वो जो वैनिश हैंड जो नहीं है एक्चुअली, जो गायब है, काश वो मुझे छू पाता. और बट एक्चुअली इस टाइम पे क्या है कि बस ओनली उसकी आवाज़ है, वो हैंड अब गायब हो गया है. ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो. फोर्थ स्टैंजा, एट द फूट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी. सो यहाँ पर भाई जो क्रैक्स मीन्स क्या होता है, जो स्टीप रॉक्स होती है. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, वो समुद्र, वो एक्चुअली समुद्र से बोल रहे हैं कि ये जो आकर गिरो उन बड़े बड़े रॉक्स पे. ये वो ओसी, ओसी मीन्स उस समुद्र से वो बोल रहा है कि इन बड़े बड़े स्टीप रॉक्स पे आके गिरो. बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड. लेकिन जो वो अच्छे दिन थे मेरे, जो अब मर चुके हैं, विल नेवर कम बैक टू मी, जो अब कभी मेरे पास लौट कर नहीं आएंगे. सो हाउ वॉज द पोएम बेटा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शॉर्ट लिरिकल पोएम थी, बहुत ही बढ़िया पोएम थी. सो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट with your friends, with your family members, and do not forget to hit the bell icon. Thank you.